या फिर कोई ऐसी मजबूरी आ गई है जिसके बारे में वह बता नहीं पा रहा। मैंने उसे कई पत्र लिखे, हर पत्र में बस एक ही बात लिखती, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जहाँ भी हो अपना ख्याल रखना। पर उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। बरसात का मौसम लौट आया था, वही रास्ता, वही पेड़, वही नदी, सब कुछ पहले जैसा था, बस आरव नहीं था। एक दिन उसकी माँ मेरे घर आई, उनकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, कई दिनों से उसका भी कोई संदेश नहीं आया। यह सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैंने आसमान की ओर देखा, चांद बादलों में छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी किसी का इंतजार कर रहा हो। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया, अगर उसकी कोई खबर नहीं आएगी तो मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था। दोपहर के समय गांव का डाकिया फिर मेरे दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक पुराना धूल से भरा लिफाफा था। उस पर आरव की लिखावट थी। मेरे कांपते हाथों ने जैसे ही वह लिफाफा खोला, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना, अगर यह पत्र तुम्हें मिला है तो शायद मैं तुम्हारे पास लौट नहीं पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और आरव की चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी नैना, अगर यह पत्र तुम्हें देर से मिले तो घबराना मत। यहाँ हालात अचानक बदल गए हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वह बंद हो गई। कई दिनों तक मेरे पास न रहने की जगह थी, न कोई साधन। मैं तुम्हें पत्र लिखता रहा, लेकिन शायद वे तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाए। हर रात जब आसमान में चांद निकलता है, मैं उसी चांद को देखकर सोचता हूँ कि तुम भी उसे देख रही होगी। यही सोचकर जी लेता हूँ कि हमारी दूरियां सिर्फ रास्तों की हैं, दिलों की नहीं। अगर कभी मेरी खामोशी तुम्हें तकलीफ दे तो उसे बेवफाई मत समझना। मैं आज भी उतना ही तुम्हारा हूँ जितना उस दिन था जब स्टेशन पर तुमने मेरी आंखों में देखकर कहा था, मैं इंतजार करूंगी, मुझ पर भरोसा बनाए रखना, मैं लौटूंगा, चाहे जितनी देर क्यों न हो जाए। सिर्फ तुम्हारा आरव। पत्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे आंसू नहीं। मैंने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी दूरी प्यार को कम नहीं करती, बल्कि और गहरा बना देती है। उस दिन के बाद मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने इंतजार को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। सुबह माँ के साथ घर का काम करती, दोपहर में बच्चों को पढ़ाती और शाम ढलते ही उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती, जहां आरव ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। लोग अब भी कहते थे, नैना, जिंदगी किसी का इंतजार करते करते निकल जाएगी। मैं मुस्कुराकर बस इतना कहती, जिसे सच्चा प्रेम मिला हो उसके लिए इंतजार भी इबादत बन जाता है। समय बीतता गया, 1 साल, फिर दूसरा साल। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग आए हैं। वे पुराने कर्मचारियों के परिवारों को ढूंढ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उनमें आरव भी होगा? मैं भागती हुई चौपाल पहुंची। भीड़ के बीच एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वह मेरी ओर बढ़ा और बोला, क्या आप नैना हैं? मैंने घबरा कर सिर हिलाया। उसने बैग मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह आरव ने आपके लिए भेजा है और उसने कहा है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए उससे उम्मीद मत छोड़िए। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला। उसमें हमारी पुरानी तस्वीर, एक सूखा हुआ गुलाब और एक नई चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में ऐसा सच लिखा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बैग मेरे हाथों में था, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे थम गई थीं।
मैंने कांपते हाथों से वह दूसरी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी नैना, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तब शायद मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं या फिर अभी भी तुमसे बहुत दूर। लेकिन एक बात जान लो, मैंने हर मुश्किल से लड़ाई सिर्फ तुम्हारे पास लौटने के लिए लड़ी है। कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई दिनों तक अस्पताल में रहा। मेरे पास न फोन था न तुम्हें खबर भेजने का कोई रास्ता। जब होश आया तब सबसे पहला नाम जो मेरी जुबान पर था वह तुम्हारा था। मुझे नहीं पता कि तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही हो या नहीं। अगर कर रही हो तो बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेना। मैं अपना हर अधूरा वादा पूरा करने लौट रहा हूं। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आरव। कहते हैं सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस इंतजार में बदल जाता है। उस दिन जब तुमने मेरी हथेली छोड़ी थी तब मुझे लगा था कि यह बिछड़ना बस कुछ दिनों का होगा। तुमने मुस्कुराकर कहा था, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वही एक वादा मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगा। हर सुबह मेरी आंखें सबसे पहले दरवाजे पर टिकती। हर शाम ढलते सूरज से मैं एक ही सवाल करती, क्या आज भी वह नहीं आया? हवा का हर झोंका तुम्हारी खुशबू लेकर आता और फिर उसी पल मेरी आंखों में नमी छोड़ जाता। लोग कहते रहे, जिसे जाना होता है वह लौट कर नहीं आता। लेकिन मेरा दिल हर बार यही कहता, मेरा प्यार अधूरा नहीं हो सकता, वह जरूर आएगा। मौसम बदलते रहे, बरसात आई, पेड़ों पर नई पत्तियां आईं, फिर पतझड़ आया। गांव के बच्चों ने बड़े होकर अपने सपनों की राह पकड़ ली। कई घरों में शहनाइयां बजीं, कई आंगनों में नए रिश्ते बने। मगर मेरे घर का दरवाजा आज भी हर शाम उसी उम्मीद में खुला रहता था कि शायद अगले ही पल तुम सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहोगे, मैं लौट आया हूं। रात को चांद से बातें करना मेरी आदत बन गई थी। मैं उससे पूछती, तुम तो पूरी दुनिया देखते हो, क्या कहीं मेरे अपने को देखा है? लेकिन चांद भी हर बार चुपचाप बादलों में छिप जाता, जैसे उसके पास भी मेरे सवाल का कोई जवाब न हो। सबको लगता था कि मैं मुस्कुरा रही हूं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरी हर मुस्कान के पीछे तुम्हारी यादों का समंदर छिपा है। तुम्हारे दिए हुए छोटे छोटे खत, सूख चुका वह गुलाब और हमारी साथ खिंचवाई हुई तस्वीर, यही मेरी दुनिया थी। एक दिन अचानक डाकिये ने मेरे हाथ में एक पुराना सा लिफाफा रखा। उस पर तुम्हारी लिखावट थी। कांपते हाथों से मैंने उसे सीने से लगाया। बरसों का इंतजार जैसे एक ही पल में मेरी आंखों से आंसू बनकर बह निकला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस खत में लिखे शब्द मेरी जिंदगी बदल देंगे। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था? क्या वह सचमुच लौटने वाला था या यह उसकी आखिरी निशानी थी? मेरा नाम नैना है। कहते हैं कि पहली मोहब्बत इंसान को जीना भी सिखाती है और तड़पना भी। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही नाम आया था, आरव। हम दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे। बचपन की नोक-झोंक कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार बन गई, इसका एहसास हमें तब हुआ जब एक दिन डूबते सूरज के सामने उसने मेरा हाथ थामकर कहा, अगर कभी मुझसे दूर भी जाना पड़ा तो यकीन रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस शाम हवा कुछ अलग थी। नदी का पानी शांत था, लेकिन मेरे दिल में प्रेम की लहरें उठ रही थीं। दिन बीतते गए, हमारे सपने भी साथ साथ बड़े होने लगे। हमने एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और बरसात की शामों में साथ चाय पीने तक के सपने देख लिए थे।
लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन आरव के हाथ में शहर से नौकरी का पत्र आया। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर उस खुशी के पीछे मुझसे बिछड़ने का दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। स्टेशन पर विदा होने का वह दिन आज भी मेरी सांसों में बसा है। ट्रेन चलने लगी। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर कहा, नैना, मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। मैंने आंसू रोकते हुए बस इतना कहा, मैं हर शाम इसी रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ट्रेन दूर होती गई, उसके साथ जैसे मेरी हंसी भी दूर चली गई। उस दिन के बाद मेरी हर सुबह उम्मीद से शुरू होती और हर रात अधूरी दुआ पर खत्म होती। मैं रोज उसी रास्ते पर जाती जहां से वह गया था। हवा चलती तो लगता जैसे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। गांव वाले समझाने लगे, बेटी, जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। लेकिन मेरा दिल हर बार यही कहता, सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। आरव को गए हुए 6 महीने बीत चुके थे। शुरुआत में उसके पत्र हर हफ्ते आते थे। हर चिट्ठी की शुरुआत एक ही पंक्ति से होती, मेरी प्यारी नैना, हर सांस में तुम्हारा नाम बसा है। मैं उन पत्रों को न जाने कितनी बार पढ़ती, उसकी लिखावट को उंगलियों से छूती जैसे वह मेरे सामने बैठा हो। एक शाम डाकिया आया, लेकिन उसके हाथ खाली थे। मैंने सोचा शायद आज काम ज्यादा होगा। फिर एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आई। दिल में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या वह ठीक है? क्या वह मुझे भूल गया? या फिर कोई ऐसी मजबूरी आ गई है जिसके बारे में वह बता नहीं पा रहा? चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने वर्षों की तड़प, शिकायतें और दर्द एक पल में जैसे पिघल गए। उस रात मैं सो नहीं सकी। बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे घर के बाहर आकर रुक गया हो। हर आहट पर मैं दरवाजा खोलती, लेकिन बाहर सिर्फ ठंडी हवा होती। सुबह होते ही मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे चली गई जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, नैना। मेरे कदम वहीं रुक गए। यह आवाज, यही तो वह आवाज थी जिसे सुनने के लिए मैंने वर्षों तक हर शाम बिताई थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। भीड़ के बीच एक दुबला पतला युवक खड़ा था। चेहरा पहले से बदल चुका था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में थकान थी, लेकिन उन आंखों में वही अपनापन था। आरव, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। इतने वर्षों की दूरी के बाद शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आरव धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, माफ कर दो, लौटने में बहुत देर हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे और बस इतना कहा, देर हुई है, लेकिन तुम लौट आए, अब कोई शिकायत नहीं। हवा धीरे धीरे बह रही थी। बरगद के पत्ते सरसराने लगे, मानो वर्षों के इंतजार का अंत देखकर प्रकृति भी मुस्कुरा रही हो। लेकिन किस्मत ने अभी उनके प्रेम की आखिरी परीक्षा बाकी रखी थी, क्योंकि उसी शाम आरव ने नैना को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसकी मुस्कान फिर से थम गई। आरव की आंखें झुकी हुई थीं। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर लौट आने की खुशी थी, लेकिन दिल में कोई गहरा बोझ भी छिपा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है आरव, तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, नैना, जिस दुर्घटना में मैं घायल हुआ था उसमें मेरे शरीर को बहुत चोट लगी। डॉक्टरों ने कहा है कि अब पहले जैसा जीवन जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह जाएं। अगर तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर
हल्की सी मुस्कान थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा इंतज़ार तुम्हारी खुशियों के लिए नहीं किया था। मैंने तुम्हारा इंतज़ार तुम्हारे साथ रहने के लिए किया था। अगर खुशियाँ साथ हों तो अच्छा है, और अगर सिर्फ संघर्ष हो तो वह भी तुम्हारे साथ ही स्वीकार है। आरव की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। शायद पहली बार उसे यकीन हुआ कि सच्चा प्रेम सिर्फ आसान दिनों का साथी नहीं होता, बल्कि कठिन रास्तों का भी हमसफर होता है। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में फिर से शहनाइयां गूंजने लगीं। इस बार किसी और की नहीं, आरव और नैना की शादी थी। वही बरगद का पेड़, वही नदी का किनारा, और वही डूबता हुआ सूरज जिसने वर्षों पहले उनके प्यार को जन्म लेते देखा था, आज उनके मिलन का साक्षी बना। जब आरव ने नैना की मांग में सिंदूर भरा तो दोनों की आंखों में एक साथ आंसू और मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस प्रेम ने इतना लंबा इंतजार सह लिया उसे अब कोई जुदा नहीं कर सकता। समय आगे बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया, आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने कभी सपनों में देखा था। शाम होते ही दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते, कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी उन अधूरी चिट्ठियों को पढ़कर मुस्कुरा देते। एक दिन आरव ने नैना से पूछा, अगर मैं कभी लौट कर नहीं आता? तब नैना ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोली, तब भी मेरा प्यार कम नहीं होता, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाले विश्वास का नाम है। आरव ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। हवा में वही अपनापन था जो वर्षों पहले उनकी पहली मुलाकात के दिन था। उस शाम नैना ने मन ही मन कहा, प्रेम कभी हारता नहीं, कभी वह मिलन बनकर लौटता है तो कभी इंतजार बनकर इंसान को और मजबूत कर देता है। और सच यही था, कुछ प्रेम कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती, वहीं से उनकी असली शुरुआत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेम और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली गीति कथा के साथ।